हेलो गाइस, ये मेरे स्टूडेंट की वर्कशीट मिली हुई है, क्लास 7th की है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो अब ये सोल्व करेगा और मैं देखूंगा, मजे ही मजे। चलो भाई, पहले बोलो तो सही क्वेश्चन क्या है, पढ़ो क्वेश्चन, उसका मतलब क्या है बताओ। Which one of the following is an improper fraction? यानी कौन सा फ्रैक्शन है जो इम्प्रॉपर है? क्या होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर वो फ्रैक्शन जिसमें ऊपर बड़ा नंबर और नीचे छोटा नंबर हो। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। जैसे भाई 8/3 लिखा हुआ है, तो ये तो न्यूमरेटर है, ये ऊपर वाला क्या है? न्यूमरेटर। ठीक है, और नीचे वाला क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जब अगर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, अगला पढ़ भाई क्वेश्चन। Which one of the value of विच कहाँ लिखा हुआ है? what is the value of 2.3 of 224? हाँ, इसका मतलब है कि यहाँ पे लिख के बताओ इसका मतलब क्या है। यहाँ लिखो, खाली जगह है ना, यहाँ लिख के बताओ। आंसर सीधा नहीं बताना भाई, सोल्व कैसे किया वो भी तो इम्पोर्टेंट है। पहले हम लिखेंगे 2/3, फिर यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ 24 आएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 आता है। फिर हमें डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से करना है, क्योंकि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से नहीं कर सकते कभी भी। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, इसका आंसर आया 2 8 जा 16। बहुत बढ़िया। अब पहले 16 पे टिक करो, और ये जो अब गंदा गया उसको साफ करो। इरेजर ले लिया हमने, अब करो साफ। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई। ऊपर वाला भी कर दो, ये वाला। वाह, बहुत बढ़िया, ऑसम। अब फिर से, ओ भाई आंसर मत हटा यार। चलो, हाँ, बहुत बढ़िया। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। What is the value of 3/5 of an r? हाँ, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या है? 3/4 3/5 की 3/5 मतलब एक घंटे का 3/5 पार्ट कितना होता है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो पहले लिखेंगे 3/5। हाँ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। हाँ। अब आवर बोल रहा है, आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो 60 लिख दिया। अब काटो इसको। बहुत बढ़िया। आएगा, फिर 12 3 जा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। हाँ, 12 3 जा 36। हाँ लिखो। अरे सर, कोई नहीं, आंसर सही है, अब टिक करो। 36। बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। अब इरेजर लो और इसको साफ करो। नाइस। चलो वापस पेन लो। हाँ, तो अगला क्वेश्चन पढ़ो। द वैल्यू ऑफ 3/8 ऑफ 24 इज। इसका मतलब है कि हमें दोबारा से वैल्यू निकालनी है। 3/8 को मल्टीप्लाई, मतलब 3/8 पार्ट कितना होगा? 24 का। ठीक है, या 24 की 3/8 पार्ट कितना होता है? 8 3 जा 24, फिर 3 3 जा 9 हो जाता है। वेरी गुड, इसका आंसर है 9। बहुत बढ़िया। चलो, What is the sum of this of 5 decimal 300 and 3 decimal 250? देख बेटा, एक बात तो ये, जब डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद कोई भी नंबर लिखा होता तो उसको ऐसे नहीं पढ़ते 300 या 250, उसको कैसे पढ़ते हैं? 5.300। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ रफ कॉपी में कर रहे हो, यहाँ करके दिखाओ। हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। ठीक है भाई। भाई माइनस क्यों कर रहा है? सम लिखा हुआ है वहां, सम का मतलब प्लस। आंसर है इसका। कितना आंसर आया? 8.550। हाँ, और इसको डेसिमल नहीं पॉइंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं?
पॉइंट। आंसर आया 8.550। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 29.35 माइनस 04.56? फिर वही गलती, पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसको हम पूरा नहीं पढ़ते 35 या 56, उसको क्या पढ़ेंगे 29.35 और 4.5। 4.56। हाँ तो चलो अब करो। इधर 7, इधर 4, इधर your desk। जो आपने रफ वर्क किया है उसके नीचे दबाया, पहले रफ वर्क को क्लीन करो फिर उसको टिक करो। आंसर हम्म, आंसर ये आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। Which one of the following is greater? This one। इरेजर चूज कर लिया आपने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर? सही बात है, आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, सॉल्यूशन पता नहीं है। सॉल्यूशन बताना क्या, देखना तो उनमें सबसे बड़ा क्या है, वो सारे पॉइंट से पहले 0 है और पॉइंट के बाद कुछ नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, पर जो 5 है वो एक ऐसा नंबर है जो पॉइंट से पहले लिखा हुआ है, तो 0 को पहले, तो पहले जो डिजिट आती है ना पॉइंट से पहले उसको कंपेयर करो, तो यहाँ पे सब जगह 0 है, वो 5 है, तो इसका मतलब वो ही बड़ा है। ठीक है, चलो अगला वाला पार्ट करते हैं भाई। Which one of the following is smaller? हाँ So this Smaller। one। कर दो तो ठीक भाई, ठीक। 5 cm in km can be। यहाँ पे देख तो क्वेश्चन बहुत गलत लिखा है इंग्लिश के हिसाब से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर, नहीं स्मॉलेस्ट आना चाहिए कि इन चारों में से सबसे छोटा कौन है? कौन, समझ में आया? तो और वहां पे क्या लिखना आना चाहिए, ग्रेटर की जगह क्या आना चाहिए, ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो वो आपके कोई नहीं, हो जाती है मिस्टेक। 5 cm in किलोमीटर, सेंटीमीटर इन किलोमीटर कैन बी रिटन एज। किलोमीटर कैन बी रिटन। अगर 5 सेंटीमीटर उसको किलोमीटर में बदल के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बढ़िया सवाल आया है, करो के बताओ। सर ये वाला सी पार्ट मेरे को लग रहा है, सी पार्ट लग रहा है मेरे को। ना, गलत। ये वाला मैंने कभी करा ही नहीं सर। कोई बात नहीं, देखो बेटा पहले तो ये देखते हैं, इसको समझो और फिर करेंगे। ठीक है, पहले तो ये है कि 1 किलोमीटर, ठीक है, उसको अगर हम मीटर में बदलेंगे तो कितने होते हैं? 1000 मीटर हो गया। ठीक है, और अब मैं 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मैं 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में बदलने की बजाय 1000 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये लिखेंगे ऐसे का ऐसे, और इस 100 की जब इस 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 जीरो भी यहाँ आ जाएंगी, हो गया सेंटीमीटर। समझ में आया? ये बात आई समझ में या नहीं आई? तो अब हम या तो 1 किलोमीटर को ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात एक ही है, पर वो बोल रहा है अब कि हमें तो 5 सेंटीमीटर को बदलना है। ठीक है, तो अगर भाई मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर रखूं तो ये सारा तो मल्टीप्लाई में है, वहां चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 में 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जीरो आ गई। 1 में यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, 1 में इतना किलोमीटर आ गया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, पर यहाँ पे वो बोल रहा है कि हमें 1 सेंटीमीटर नहीं, हमें कितना चेंज करना है? 5। तो अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अगर इक्वल टू के इस साइड की है तो इक्वल टू के उस साइड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 की जगह कितना आ जाएगा सर? 5 में 1 1 2 3 4 5 जीरो किलोमीटर।
अब आपको तो पता ही है डिनोमिनेटर में अगर जीरो है उनको हटाना हो तो जितनी जीरो होती है पीछे से उतना छोड़ के पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5। तो इसको हम कैसे लिख देंगे 5 और 1 2 3 4 और पॉइंट लगा देंगे। हाँ पॉइंट भी तो लगाना है ना बेटा। फिर सर इधर जीरो नहीं आएगी? वो देखो बेटा जो पॉइंट है ना इसके पहले ऐसे जीरो लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ तुमने पॉइंट से पहले कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली कि वहाँ पे जीरो आ जाएगी। आ जाएगी। इसका तो मतलब बेटा बी पार्ट है सर। हाँ कौन सा पार्ट है? बी पार्ट। सवाल असली में समझ आया या नहीं? अपने रफ नोटबुक में लिख ले कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर किलो सेंटीमीटर से किलोमीटर चेंज करने वाले क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस करने हैं कम से कम 15 से 20, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आना चाहिए भाई। ठीक है। एज ठीक है। तो ठीक है भाई करने इसके कम से कम 10-15 क्वेश्चन करने हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। देखो भाई अगला क्वेश्चन, अब आप पहले इसको इरेज कर देते हैं, हम इतना सारा रफ वर्क किया है। अगला क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करो। The place value of 2 and 21 क्या पढ़ा तूने फिर से? 21.38। हाँ ये तो सही पढ़ा, यहाँ पे इन था, इन की जगह कुछ और पढ़ा। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन। The place value of 2 in हाँ 21.38 is डॉट नहीं पॉइंट, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि 2 की प्लेस वैल्यू बताओ। वंस है पॉइंट्स भाई यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हो 21, ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो कैसे लिखेंगे? वंस, ये वाला क्या हो जाएगा? टेंस, अच्छा 100। ओ मुझे लगा से ये डॉट पॉइंट के आ गया। ठीक है, ऐसे नहीं होता भाई। ये पॉइंट का मतलब है यहीं से शुरू करना। तो ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? टेंस। ठीक है। हाँ अच्छा मुझे ये बता एक बार, यहाँ पे पॉइंट है और उसके बाद लिखा हुआ है 38, तो 3 की क्या प्लेस वैल्यू होगी? 10। और 8 की? 100। ठीक है आता है तुझे, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, नाइस। चलो अब अगला क्वेश्चन करो। The place value of one कहाँ है भाई द प्लेस वैल्यू? प्लेस कहाँ लिखा हुआ है? द प्लेस, oh sorry, the value of 1.3 1.3 multiply 3.1 is कर दे भाई मल्टीप्लाई, आता है करना? yes sir। कर। ओ बड़ा नंबर पहले आता है सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। फिर भी मैं ऐसे ही करता हूँ। अब इसको ना वैदिक मैथ से सोल्व करके दिखा मुझे। वैदिक मैथ से? और नहीं तो क्या, तुझे क्या लग रहा है? वैदिक मैथ से सोल्व करके दिखा सर ऐसे। अरे भाई अगर सोल्व ही नहीं कर पाएगा ऐसे सवालों को तो फिर हम वैदिक मैथ पढ़ क्यों रहे हैं? कर। वैदिक मैथ में कौन सा तो ना बताएंगे, सवाल दिख गया कि 2 डिजिट ही है, 2 डिजिट ही है। अब इनको मल्टीप्लाई करते, मिक्स्ड मेथड। मिक्स्ड मेथड भाई पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर 3। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर 1 और 3 को 3 से करेगा 9 9 + 1 10। तो यहाँ पे क्या लिख देगा? क्या कर रहा है भाई? अरे यार 400 सर 3 आएगा आंसर। 33 आ गया। फिर 1 को 1 से देख भाई मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। ऐसे लिखा तूने, क्या क्या है? 13 है और 41। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, कितना आया? 3। अब बीच में एक जगह छोड़ दे और इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आएगा? 3। ठीक है। अब बीच में बस एक डिजिट आ सकती है, कितनी आ सकती है? एक। तो अब क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 प्लस
इस One. 3 को 3 से कर दिया 9, तो 1 और 3, 1 और 9 Ten. कितना हो गया 10। पर हमारा तो यहाँ पे एक डिजिट आ सकती है, तो 0 यहाँ लगा दिया, 1 Yeah. यहाँ लगा दिया, तो 3 + 1 4. 403 आंसर। सही बोला ना सब। ठीक है, और भी कई मेथड है, पहले उसके लिए तेरा कब टेबल याद करना पड़ेगा। तो बता भाई अब आंसर क्या आएगा। 403. अरे वाह, पॉइंट कहाँ रह गए, मैंने जो मल्टीप्लाई करा उसमें पॉइंट तो लगाया ही नहीं। फिर तो आंसर तो 403 है, पर 40 में 3 में पॉइंट कहाँ लगेगा, ये सीखना था इस क्वेश्चन से। पॉइंट 3 के बाद लगेगा, 3 से पहले लगेगा, 0 के बाद लगेगा, 0 से पहले लगेगा, 4 के बाद लगेगा, 4 से पहले लगेगा, सब। सही। एक बार दोबारा समझाना क्वेश्चन सर क्या था। बोल रहा था 1.3 को 3.1 से मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ कितना आएगा। तो 40 तो 3 तो आएगा, नंबर तो यही आएंगे, पर उसमें पॉइंट कहाँ आएगा पता है। 4 के आगे लगा के बता कहाँ, ये देखिए लिखा हुआ, यहाँ से। ये बोल रहे तो अच्छा है, देख तो अब गलती है ना, तो अब सीख ले अच्छे से। ओके सर। देख इसको मिटा दूं, हमारा आंसर आया था 403। तो भाई हम एक बात का ध्यान रखते हैं हमेशा, जब भी तुझे पॉइंट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा, तो जैसे नॉर्मल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही मल्टीप्लाई अच्छा कर सर, देगा। ये वाला, ये अरे वाला। भाई रुक तो दे, सुन तो ले मेरे बाबू। ओके सर, ओके सर। सुनो, उसने बोला 1.3 और 3.1 को मल्टीप्लाई कर दो, मैं पॉइंट भूल गया दोनों के, मैंने इसको 13 मान लिया और इसको 31 और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया 403। पर मेरे को फिर बाद में याद आया, हो यहाँ पे भी पॉइंट था और यहाँ पे भी पॉइंट था। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है सर 1, और यहाँ पे 1 तो टोटल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है सर 2। 2। तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए, तो कहाँ पॉइंट लगाऊं, 0 के आगे। हाँ ये लगा दिया तूने पॉइंट। तो अब देख वो कौन सा है आंसर जिसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ये आंसर आ गया। समझ में आया कुछ? Yes. क्या समझाया मैंने? फिर पहले तो हमें 1 मतलब 13 को 31 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट को बिल्कुल भूल जाना है। उसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया ना, यहाँ पर जो डेसिमल लगे हुए हैं, यानी गिन लेना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, उतने डिजिट पीछे डेसिमल लगा। डेसिमल के पीछे उतनी डिजिट आनी चाहिए आंसर में भी। समझ में आया? Yes, sir. ये समझा हमने। अगला देख भाई अब, द वैल्यू ऑफ 0.80 डिवाइड 5 इज। हाँ जब 0.80 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आएगा? बढ़िया सवाल है, तो बहुत इजी से, पर तुम्हारे लिए अच्छा है। सर 80 को 5 से मल्टीप्लाई मतलब वो डिवाइड करना है। हाँ डिवाइड कर 80 को मतलब हाँ। 80। ये तो हमारा मुश्किल है। क्यों भाई? 80 इधर। अरे भाई 80 जो बाद में लिखा होता है ना डिवाइड के साइन के बाद, वो यहाँ आता है। चलो हमारे में तो पता नहीं कैसे कैसे सवाल करवा देते हैं। मुझे 80 यहाँ लिख देते हैं और 5 यहाँ लिख देते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या है? क्या कर रहा भाई, ये कौन सी डिवाइड है जो इतनी देर लग गई? पहले ऐसे देख, ये फर्स्ट डिजिट है, ये 5 से बड़ी है या छोटी है? छोटी नहीं, बड़ी है। बड़ी है। तो 5 की टेबल में या तो 8 आना चाहिए या 8 से कम आना चाहिए। कौन सा नंबर है? 7 1। तो 5 1 जा 5। मैं तो पूरा करता तो था। ये हो गया 5। अब 8 में से 5 गया, कितना बचे? अब इस 0 को यहाँ ले जाओ, 5 की टेबल में 30 खत्म। तो आंसर कितना आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? तो सीधा 16 से करने वाला था। हाँ। अब एक इम्पोर्टेंट बात है इस सवाल में सीखने की, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है? और जिसने वो नहीं सीखी उसके सारे सवाल गलत होंगे ये वाले। तो मैं तुझे सिखा रहा हूं तो उसको ध्यान से सीखना भाई, ठीक है? कैसे सीखेंगे? ऐसे भाई, उसने बोला 0.80 को डिवाइड करना है किससे?
5 से। 5 से भाई मुझे 80 को तो डिवाइड करना आता है, 5 से 0.80 को डिवाइड करना 80 नहीं आता। तो हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट को हटाया और नीचे क्या लिख दिया, सर 100। अच्छा अब भाई हमने ये भी निकाल लिया कि जब 80 को 5 से डिवाइड किया था तो आंसर आया था 16, और इस 100 को भी हमने ऐसे नीचे के नीचे रख दिया। अब जो भी आंसर आया था हमारा, ये जीरो हटाने का पता ही है तुम्हें, नीचे जितनी जीरो होती है जब उनको हटाते हैं तो पीछे से उतना छोड़ के पॉइंट आता है सर, आ जाता। यानी तो इधर अब इसका मतलब ये आ जाएगा 0.16। तो अगर अब सर इसको जीरो नहीं डिवाइड, आएगी अरे भाई लगा लेना, जीरो से कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है। सर, हम लिखते हैं हाँ लिखते हैं तो लिखा करो। तो अब ये आंसर क्या आ जाएगा भाई, सर ये वाला। हाँ समझ में आया। यस सर। कैसे समझते हैं कि कहाँ पॉइंट आएगा, पता लगाया है नहीं लगा। ठीक है भाई, अगला सर अगला सवाल द वैल्यू ऑफ 7.75 7.75 7.75 डिवाइड 0. Divided by 0.25 इज। हाँ कि अगर 7.75 को 0.25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। सेम वैसे ही लिखो जैसे पिछला सवाल किया था। सबसे पहले तो हमें अपना डेसिमल भूल जाना है बिल्कुल। हाँ ये सब 2 पे 725 3 जा 75, यहाँ बचा 2 5 को नीचे लेके आए 1 जा 25। तो आंसर आया 31। तो भाई इस सवाल का अब मैं समझाऊं आगे। सर देख बेटा, वैसे तो इस सवाल का आंसर 31 ही है। ऐसा क्यों हुआ कि इस सवाल का आंसर डायरेक्ट 31 आ गया, पीछे वाले में तो हमने डायरेक्ट 16 नहीं लिखा था। क्यों बेटा, क्योंकि ये देख यहाँ पे ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा है ये वाला 7.75, उसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और इसमें भी पॉइंट के बाद, तो ये वाले पॉइंट उस वाले पॉइंट से गायब हो गया। इसमें देख यहाँ पे 5 तक कोई पॉइंट नहीं था पर वहां पे पॉइंट था, इसलिए वो पॉइंट गायब नहीं हुआ। अगर यहाँ पे भी पॉइंट होता, पॉइंट के बाद 0.5 लिखा होता तो भी गायब हो जाता वो। ठीक है, तो और समझने का दूसरा तरीका ये होता है बेटा, 7.75 था, फिर मैंने लिखा डिवाइडेड बाय 0.25। इतना समझ में आया। क्वेश्चन दे रखा है भैया, हमने यहाँ से ये पॉइंट हटाया तो ये आ गया 100, यहाँ से ये पॉइंट हटाया ये आ गया 100। फिर भाई 775 को 25 से डिवाइड किया तो आंसर आया, हाँ 100 को 100 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1, है ना। तो आंसर कितना आया 41। पिछली बार जब किया था उसमें यहाँ पे 100 आ गया था बचा हुआ, इसलिए हमें वो पॉइंट लगाना पड़ा था। तो असाइनमेंट हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ तेरे को अच्छे से समझ आ गया होगा। हाँ भाई, इन क्वेश्चंस को जो ये पीछे वाले जिनमें तुझे थोड़ा डाउट है उनको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि अगली बार जब क्वेश्चन आए तो सोचना ना पड़े। ठीक है, बोलो थैंक यू। थैंक यू गाइस। वेलकम। गाइस को क्यों थैंक यू कर रहा भाई, पढ़ाया मैंने और तू थैंक यू गाइस को कर रहा है। घर चले जाए इन गाइस के। चलो वेलकम भाई।